हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्प्रेडिंग पीस। हम बात कर रहे हैं सुनरियो सुजुकी की लिखी किताब ज़ेन माइंड बिगनर्स माइंड के बारे में। किसी भी काम को करने के लिए सही पोस्चर कितना ज़रूरी है, ये हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। अब चाहे आप किचन में रोटी बना रहे हों, सही पोस्चर में रोटी बनाने पर ही वह अच्छी बनेगी। चाहे आप ऑफिस में हों तो आपने देखा होगा कि आपका कंप्यूटर और कीबोर्ड एक सही एंगल और सही दूरी पर हो तो आप अपना काम अच्छे से बिना थके कर पाते हैं। वैसे ही ज़ाज़ेन या ज़ेन साधना करने का भी एक पोस्चर होता है जो सही ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। यह पोस्चर आपको एक स्टेट ऑफ माइंड पाने में मदद नहीं करता, बल्कि ये खुद एक स्टेट ऑफ माइंड है। ज़ाज़ेन में हम पद्मासन फुल लोटस पोस्चर में बैठते हैं। इसमें लेफ़्ट पैर को राइट थाई पर रखते हैं और राइट पैर को लेफ़्ट थाई पर रखते हैं, जिससे ये एक हो जाते हैं। हम हमेशा अपने पैरों को दो अलग अलग अंग की तरह देखते हैं, लेकिन इस आसन से ये एक हो जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी सीख है। हमारी बॉडी और माइंड एक है। हम अक्सर सोचते हैं कि चीज़ अगर एक नहीं है तो वो दो होगी, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ समय बाद हम मर जाएंगे और ज़िंदगी ख़त्म। क्या ये सच है? कुछ लोग कहेंगे कि बस हमारा शरीर मरता है, आत्मा तो हमेशा जीवित रहती है, पर ये गलत है। आत्मा और शरीर दोनों का अंत होता है, पर ये भी सही है कि दोनों सदा के लिए रहते हैं। मन और शरीर एक सिक्के के दो पहलू हैं, जो एक भी है और अलग भी है। जब हम इस पोस्चर में बैठते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कौन सा राइट है और कौन सा लेफ़्ट, और यही ट्रुथ है। इस पोस्चर की एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आपकी स्पाइन यानी पीठ एकदम सीधी हो, आपके कान और कंधे भी एक लाइन में स्ट्रेट हों, कंधे एकदम रिलैक्स्ड और आपकी चिन एकदम सीधी हो। आप जब अपनी चिन को ऊंचा उठाकर रखते हैं तो आपके पोस्चर में कोई ताकत नहीं होती। इस पोस्चर में और स्ट्रेंथ लाने के लिए अपने डायफ्रेम को थोड़ा नीचे पेट की तरफ लाएं। शुरू में आपको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन थोड़े समय के बाद आप लंबी और गहरी सांसें ले पाएंगे। इस पोस्चर में आपको अपने हाथ कॉस्मिक मुद्रा में रखने हैं। इसके लिए आपको अपने लेफ़्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर रखना है, ऐसे कि आपके बीच वाली उंगली के जॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर आ जाएं और आपके अंगूठे एक दूसरे को हल्के से छू रहे हों। आपका इस मुद्रा में बड़े ध्यान और प्यार से बनाकर रखना है, जैसे आपके हाथ में कोई नाजुक चीज़ हो। आपके हाथ आपकी नाभि की ऊंचाई पर हों। आपकी बॉडी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, ना आगे ना पीछे, न दाएं न बाएं। आपको ऐसे बैठना है जैसे आपने पूरा आकाश को अपने सिर पर धारण कर लिया है। ये आसन नहीं है, ये बौद्ध धर्म की कुंजी है। ये आपको कुछ पाने के लिए नहीं करना है। जब आप कुछ पाने के लिए भागते हैं तो आप खो जाते हैं। जब आप कोई काम बिना एक्सपेक्टेशन के करते हैं तो आप अपने आप को पाते हैं। आपको कुछ नहीं पाना है, आपका मन और शरीर यही हैं, एक जगह। आपको बुद्ध को अपने अंदर ढूंढना है। जो भी हम करते हैं अपने लिए करते हैं। ऐसे ही ज़ेन में साधना से खड़े होने का भी एक तरीका है, और ये नियम सबको एक बराबर दिखाने के लिए नहीं बनाए गए हैं। ये अपनी प्रकृति को पहचानने के लिए ऐसे बनाए हैं। जब आप खड़े हों तो आपकी एड़ियाँ आपकी कलाई के बराबर फैली हों। आपको पैर के अंगूठे आपकी छाती की सिधाई में हों। अपने लेफ़्ट हैंड को उठाकर चेस्ट के लेवल पर लाएं
राइट हैंड को उसके ऊपर रख दें। आपका अंगूठा नीचे को हो, ऐसे कि आपने एक पिलर को पकड़ा है, एक मंदिर के पिलर को, जो आपको इधर उधर गिरने नहीं देगा। इस आसन को करने में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ हमारी हेल्प करती है तो वो है हमारी फिज़िकल बॉडी। यदि हम झुककर बैठेंगे तो हम अपने को खो देंगे और हमारा माइंड भी भटकने लगेगा। हमें अपने माइंड और बॉडी को एक सही दिशा और सही जगह पर रखना है। हम लोग अक्सर अपने आप को बाहर से ठीक करने का सोचते हैं, पर जब तक हम अंदर से ठीक नहीं हैं हम कोई काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें हमेशा राइट पोस्चर रखना है, सिर्फ जाज़ेन करते हुए नहीं। हमें अपनी दिनचर्या का कोई भी काम सही पोस्चर में रहकर करना चाहिए। बौद्ध किताबों में बताया गया, ज्ञान केवल किताबों में नहीं है, ज्ञान वो है जो आप अनुभव करते हैं। किताब आपके ब्रेन के लिए है, खाने की तरह है, लेकिन आपको अनुभव से जो सीखने को मिलता है वही असली ज्ञान है। जैसे बुद्ध ने अपने समय में चल रहे किसी धर्म को नहीं माना, उन्होंने सभी ग्रंथ और पुराण पढ़े, लेकिन उन्हें अपने ही माइंड और बॉडी में ज्ञान की प्राप्ति हुई और इससे ही उन्हें आत्मज्ञान भी मिला। आत्मज्ञान एक स्टेट ऑफ माइंड है। जब आप जाज़ेन में बैठें और आपको अपने मन की स्थिति में संतोष न हो तो इसका मतलब आपका मन भटक रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस भटकाव को कैसे आराम देना है और जाज़ेन साधना में क्या है सही ब्रीदिंग टेक्निक, इसे हम अगली वीडियो में जानेंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।